स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल बच्चाला। इस वक्त मैं मौजूद हूं उधमपुर के हाईवे में और आप देख सकते हैं पेरेंट एसोसिएशन के जो लोग हैं वो यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तरह से बार बार हम आपको बता रहे हैं कि काफ़ी कंप्लेंट्स जो कि लोगों की आ रही है कि जो फीस है स्कूल की वो जो स्कूल द्वारा ली जा रही है, कॉल्स की जा रही है पेरेंट्स को कि जो स्कूल की जो फीस है वो डिपॉजिट करवाई जाए। पर आप देख सकते हैं इनमें रोष आप देख सकते हैं जिसमें इन्होंने चार्ट्स में जो लिखकर लाया हुआ है कि प्राइवेट एंड सीबीएसई स्कूल के JNK में फीस माफ करो। जिस तरह से ये प्रधानमंत्री से भी जो कि एक निवेदन कर रहे हैं कि जिस तरह की जो फीस स्कूल द्वारा ली जा रही है उसे माफ की जाए। तो इसी विषय पर बात इन लोगों से करते हैं। जी अपना नाम बता दें। मैं अमित कपूर, पेरेंट एसोसिएशन जम्मू प्रेसिडेंट। सर जिस तरह से लगातार काफ़ी कॉल्स आपको भी आ रही हैं कि जो स्कूल की जो फीस है वो पेरेंट्स को कॉल की जा रही है कि वो फीस जो है डिपॉजिट करवाई जाए, कितना गलत मानते हैं और क्या? देखिए, इस टाइम कोरोना के टाइम आप सब समझते हैं कि एक आम आदमी जो है वो कोरोना वॉरियर बनने की कोशिश कर रहा है। वो हर एक दूसरे की हेल्प करने के लिए लगा है कि कोई भी इंसान भूखा ना रहे। देखिए, जबकि आप सब जानते हैं कि इस टाइम आम आदमी का कोई कामकाज नहीं है, जबकि सभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन के चलते किसी के पास कोई पैसा नहीं, खाने को तरस रहा है, बहुत से लोगों के व्यापार बंद हैं, तो वो कहाँ से फीस देगा? और ऊपर से सरकार का रवैया देखिए। ये सरकार को मैं पूछना चाहता हूँ, आप सिर्फ 5,000 स्कूल वालों से हाथ मिलाकर, 5,000 स्कूल वालों से अटैचियों के रिश्ते निभाकर आप 1,25,00,000 जनता को एक साइड पे कैसे कर सकते हैं? 1,25,00,000 जनता के ऊपर आप ये पहाड़ कैसे तोड़ सकते हैं? जब हमारे बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे तो फीस किस बात की दे हम? ये सोचने वाली बात है। हमें बड़ी उम्मीदें थी कि मोदी सरकार आएगी, वो कुछ करेगी हमारे लिए, लेकिन मैं मोदी साहब से अपील करना चाहता हूँ, मोदी साहब आपने पूरे देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हमारी पूरा इंडिया आपका इस चीज़ की कदर करता है, लेकिन आप एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको पूछना चाहूँगा, कई स्कूल्स अभी ऐसे भी हैं जिन्होंने फीस जो कि पेरेंट्स से ले ली है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि फीसें पूरे साल का मसला है, मसला एक आध महीने का नहीं। आप किसी भी स्कूल, कोई भी स्कूल हो, आप लोगों का किसी भी तरह की कोई हरासमेंट नहीं कर सकता। मुझे पता है जिनसे फीसें ली गई हैं उनसे ब्लैकमेलिंग करके फीसें ली गई हैं। वो किस टाइप की ब्लैकमेलिंग, मैं आपको बताता हूँ। पेरेंट्स को कहा जाता है कि अगर आप फीस नहीं देंगे तो आपका बच्चा प्रमोट नहीं होगा। पेरेंट्स को कहा जाता है आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। आप पेरेंट्स को कहा जाता है आप बुक्स नहीं लेंगे तो आपका बच्चा पीछे रह जाएगा। यानी कि इन्होंने बुक्स और फीसों का जो नेक्सस है वो टीचरों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को ब्लैकमेलिंग की जा रही है, पेरेंट्स को ब्लैकमेलिंग की जा रही है कि आपका बच्चा पीछे रह जाएगा, आपके बच्चे का पेपर आने वाला है, आपके बच्चे का ये होने वाला है। जबकि बुक्स का ऑर्डर 15 अप्रैल को आया है। किसी एक स्कूल ने भी उसी बुक्स के हिसाब से एक भी स्कूल ने बुक्स नहीं लगाई। सर कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है कि जा रही है वो इसलिए ली जा रही है कि ताकि टीचर्स को जो है वो सैलरी दे सके। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, हम पेरेंट्स जो हैं वो टीचरों के भी साथ हैं, हमारी एसोसिएशन वो टीचरों के भी साथ है, लेकिन उन टीचरों के जो इस टाइम एफर्ट्स लगाकर, मेहनत लगाकर, उससे ज़्यादा मेहनत मेरे पेरेंट्स की लग रही है, मेरे बच्चों की आंखें खराब हो रही है। जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में पेरेंट्स हैं सब इस चीज़ के खिलाफ हैं। हम फिर भी हम लोग मानवता दिखाते हुए हम लोग कहना चाहते हैं कि हम 20% फीस मंथली देने के लिए तैयार हैं, जिससे टीचर और स्टाफ की सैलरी निकल जाए। जिस तरह से आपने कहा कि टीचर्स के लिए, हम टीचर्स के साथ भी हैं, तो क्या टीचर्स की भी कई कंप्लेंट्स ऐसी हैं कि उन्हें जो सैलरी है वो नहीं मिल रही, जबकि वो ऑनलाइन क्लासेस वो रोज़ाना बच्चों को पढ़ा रहे हैं? तो क्या आप नहीं मानते क्या उनको भी जो उनकी सैलरी है वो हर महीने मिलनी चाहिए? टीचर को एहसास होना चाहिए, जिन स्कूलों में वो 2-2 साल 5-5 सालों से लगे हुए हैं, वो ऐसे लालची लोग हैं। वो उन टीचरों की आज आपदा जो आई है सिर्फ हमारे पेरेंट्स पे नहीं आई, पूरे ऑल इंडिया पे एक आदमी पे आई है, चाहे वो स्कूल वाला हो, चाहे वो। जब हमारे पेरेंट्स इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो क्या स्कूल वाला नहीं गुजर सकता? जब पेरेंट्स 20% फीस टीचर्स की सैलरी के लिए देने के लिए रेडी है, तो क्या प्राइवेट स्कूल के मालिकों का, लालचियों का फर्ज नहीं बनता कि वो अपने कुलीग का, अपने मुलाजिमों का सैलरी पे करे? ये सब जो लालचपन है ये हमारे प्राइवेट और सीबीएसई स्कूलों का लालचीपन है, और इनका एजुकेशन का जो नेक्सस है वो सारी दुनिया के सामने आज एक्सपोज हो चुका है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर नेक्सस चलाया जा रहा है, अगर ये सही होते तो आज ये पेरेंट्स को खुद ही कह देते। बड़े जम्मू कश्मीर के बाहर जो स्टेट्स हैं, बड़े स्कूल आगे आए हैं जिन्होंने मानवता दिखाते हुए ये कहा कि हम लोग फीसें नहीं लेंगे, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर का एक भी स्कूल आगे नहीं आया जिन्होंने। तो आने वाले दिनों में भी आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं की जाती, तो किस तरह का निर्णय जो है आप? देखिए, ये सरकार को पूरे 1,25,00,000 जनता का रोष जो है वो देखना पड़ेगा।
एक बार अगर 1 करोड़ 25 लाख जनता का आपने विश्वास खो दिया तो आने वाले कल में जब आपकी इलेक्शनें आएंगी उस टाइम ये जनता आपको रोष दिखाएगी। आने वाले कल में हम रोडों पे आ जाएंगे अगर इस कोरोना के टाइम की फीस माफ ना हुई। हिमाचल प्रदेश में फीस माफ हो सकती है, यूपी में फीस माफ हो सकती है। क्या जम्मू कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को वोट नहीं दिए थे? तो एहसास करना चाहिए। जब केजरीवाल साहब दिल्ली में स्कूलों का सुधार कर सकते हैं तो क्या सेंटर में बैठकर मोदी साहब हमारे जम्मू कश्मीर के स्कूलों का सुधार नहीं कर सकते? क्या इतना बड़ा एजुकेशन माफिया बन चुका है ये स्कूल? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में एक स्कूल की, प्राइवेट और CBSE स्कूलों की फीसें माफ़ होनी चाहिए, नहीं तो पेरेंट्स का रोष देखने के लिए वो अपना टाइम वो याद करें। क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने अब हमारे यहाँ पे इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर बिठा दी है तानाशाही एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो ऐसे ऑफिसरों को समझाने की ज़रूरत है। जो 14 मई का ऑर्डर है उसको वापस लेने की ज़रूरत है और फीसें माफ़ करने का ऑर्डर जल्द से जल्द निकलवाया जाए। तो धन्यवाद। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो चार्ट्स में यहाँ पे लिखा गया है प्राइवेट एंड CBSE स्कूल के JNK में फ़ीस माफ़ करो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब फ़ीस का ऑर्डर वापस लो, इस तरह के जो स्लोगन्स इन्होंने चार्ट्स में लिखे हैं। और जिस तरह से काफ़ी जो कि इनमें रोष आप देख सकते हैं कि जो कि लगातार काफ़ी पेरेंट्स को जो कि स्कूल द्वारा, स्कूल टीचर्स द्वारा, प्रिंसिपल्स द्वारा जो कि कॉल्स की जा रही है कि जो फ़ीस है मंथली वो डिपॉजिट करवाएं, पर कहीं ना कहीं जो फ़ीस है वो पेरेंट्स डिपॉजिट नहीं करवा पा रहे। तो इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरामैन रोहित सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।